तो सबसे पहले बात वाजे कांड की। आज मैं लगभग पिछले एक हफ्ते से रोज यही सवाल पूछ रहा हूं कि वाजे का सरदार कौन है। वो कौन लोग हैं जो वाजे से घी मंगवाकर अब तक कंबल ओढ़ ओढ़ कर इसे पी रहे थे, और श्रीमान वाजे किस किस के लिए काम कर रहे थे, और एक आम पुलिसकर्मी का इतने शातिर तरीके से इस्तेमाल कौन कर रहा था। पुलिस और पॉलिटिकल सिस्टम में आखिर कितने करप्ट लोग मौजूद हैं, और वाजे गेट पर जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे के पीछे कितने किरदार हैं। वहीं एटीएस की डीआईजी शिवदीप लांडे ने मनसुख हीरेन हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने मनसुख केस को सुलझा लिया है। लेकिन आज मैं आपके साथ बात वाजे के सरदारों की करना चाहता हूं। दरअसल इस पूरे खेल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आम पुलिसकर्मी इतनी बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ही नहीं सकता है। एक आम पुलिस वाला नोट गिनने की मशीन लेकर नहीं घूमता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वाजे के पापों का हिसाब नहीं होना चाहिए, और उसके काले कारनामों का चिट्ठा भी एनआईए खोल रही है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आखिर वाजे किसके लिए काम कर रहा था, उन नामों का खुलासा कब होगा। सचिन वाजे ने अब तक कितनी वसूली की और किस किस के लिए की। सचिन वाजे के काले कारनामों का खुलासा तो होगा ही, लेकिन उन सरदारों का खुलासा भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे कांड से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है। वाजे से हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है, हर कोई इसकी टोपी उसके सर पर डाल रहा है। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, और इसका पर्दाफाश होकर के रहेगा। परमवीर के चिट्ठे बम से बड़ा धमाका। ठाकरे चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो उनको स्वयं सीबीआई को ऑफर करना चाहिए। सारे केसेस उनको दिए गए बिना आशीर्वाद के, ये चीजें नहीं हो सकती। इससे पहले ये भी बता सकते सब। माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, उन्होंने आधी बात कही। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज। सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए, और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। वसूली गैंग का मुखिया कौन? एंटीलिया केस में के बाद एक जोरदार धमाके हो रहे हैं। ऐसे धमाके जिनकी गूंज मुंबई से लेकर पुणे और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की एक चिट्ठी ने ऐसा बवाल मचाया कि राजनीतिक बवाल अब घमासान का रूप ले चुका है, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए, और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। आज हमने आंदोलन किया है। सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मुंबई से शुरू हुआ ये सियासी हंगामा दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते घमासान में तब्दील हो गया। दिल्ली में मोर्चा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संभाला, और उद्धव ठाकरे पर सचिन वाजे का बचाव करने का आरोप लगा दिया। आजाद भारत में तो आज तक नहीं हुआ कि गृह मंत्री एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को कहे कि 100 करोड़ लाओ, और वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कौन है जिसको चीफ मिनिस्टर डिफेंड करते हैं हाउस के अंदर। वसूली के हंगामे पर सरकार पर सवाल उठे तो शरद पवार ढाल लेकर सामने आ गए। शरद पवार ने परमवीर के आरोपों को गंभीर बताया, लेकिन उनकी सच्चाई पर सवाल उठा दिए। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार की सफाई को अधूरा सच बता दिया। After getting information, he was suspended about 16 years back, and
Recently, he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself. माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। मुंबई में सियासी गर्मी और उसकी तपिश कई सियासी सूरमाओं को झुलसाने पर आमादा है। महाराष्ट्र के इस सियासी महाभारत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी कूद पड़े। ऐसे कभी आज तक महाराष्ट्र में हुआ नहीं। जिन्हें बाहर की जो स्टेट्स है वो आज तक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसके बाद मुंबई की पुलिस आती है। मुझे लगता है दुनिया भर में कहीं भी आप जाओ, किसी भी देश में जाओ, मुंबई पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है। उन लोगों की, इन राज्यकर्ताओं ने, इन पॉलिटिशियंस ने ये हालत कर दी है कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मुझे केंद्र सरकार से मेरी विनती है कि वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करे, और अगर ये नहीं हुआ तो लोगों का, प्रशासन, सरकार, इन सारी चीजों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये है, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासी विस्फोट ने दिल्ली के सियासी पारे को चढ़ा दिया। माना जा रहा है कि कल तक महाराष्ट्र के मौजूदा गृह मंत्री अनिल देशमुख की किस्मत का फैसला हो सकता है। अटकलें तेज हैं कि उनको पद से हटाया जा सकता है। अब देखना यह है कि इस चिट्ठी बम का धमाका सियासत के कितने सूरमाओं की बलि लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। एंटीलिया केस में एंटीने में अब खाकी नहीं बल्कि खादी के खद्दरधारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। और इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एनसीबी की बैठक के बाद बोले जयंत पाटिल, देशमुख को इस्तीफे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि अनिल देशमुख की भूमिका की बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ बीजेपी यह मांग कर रही थी कि इस मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए, और इस मामले में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है। बीजेपी लगातार हमलावर थी। जो विपक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक के बाद एक सवाल उठाए देशमुख पर और कहा कि उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। लेकिन अब जयंत पाटिल ने साफ कर दिया है कि अनिल देशमुख को इस्तीफे की दरकार नहीं है। यानी एंटीलिया केस के एंटीने में अब खाकी ही नहीं बल्कि खादी के खद्दर धारी भी गिरते नजर आ रहे हैं। एंटीलिया केस में जांच की आंच जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे सियासी तापमान भी चढ़ रहा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने ऐसा चिट्ठी बम फोड़ा जिसे महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल आ गया। यह चिट्ठी परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप लगाया। परमबीर सिंह ने कहा कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि अनिल देशमुख ने ट्वीट करके सफाई भी पेश की, कहा कि परमबीर ने एंटीलिया केस की जांच से खुद को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए, और उन्होंने मानहानि के दावे की बात भी कही है। वहीं परमबीर की चिट्ठी सामने आने के बाद से बीजेपी को महाराष्ट्र सरकार को घेरने का एक बहुत सुनहरा मौका मिला हुआ है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख को पद से हटाने की मांग की। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी देशमुख को गृह मंत्री पद से हटाने की मांग की है। परमबीर के लेटर बम के सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ऊपर आरोपों की छड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि जब परमबीर मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने यह बात क्यों नहीं बताई। परमबीर ने 100 करोड़ की वसूली की बात उस वक्त क्यों नहीं कही। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अनिल देशमुख के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गलत हैं। चिट्ठी में परमबीर के दस्तखत भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने सचिन वाजे की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि वाजे की नियुक्ति न तो गृह मंत्री ने की और न ही मुख्यमंत्री ने की। शरद पवार ने कहा कि वाजे की नियुक्ति का फैसला परमबीर सिंह का था। वाजे ने अपना परमबीर के ऊपर पवार ने कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि पद से हटाए जाने के बाद ही वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पवार ने कहा कि परमबीर की चिट्ठी में आरोप है लेकिन सबूत नहीं है। परमबीर की चिट्ठी में यह नहीं बताया गया कि वो पैसा गया कहां। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास जांच कराने का पूरा अधिकार है। पवार ने कहा कि वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही हैं या नहीं, लेकिन वो इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए। परमबीर सिंह ने कहा कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने पास बुलाया था और उनके लिए हर महीने होटल, रेस्टोरेंट, बियर बार और कई दूसरी जगहों से 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। पवार ने कहा कि परमबीर ने पुलिस कमिश्नर रहते हुए गृह मंत्री देशमुख पर कोई आरोप नहीं लगाए और जब उनका तबादला कर दिया गया तो वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की छवि पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हो सकते हैं लेकिन उनके इस्तीफे पर विचार मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं परमबीर की चिट्ठी के बाद से बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। शरद पवार पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पवार आधा सच बोल रहे हैं। पवार का यह कहना कि सचिन वाजे की पुलिस में वापसी की मंजूरी परमबीर सिंह ने दी थी, यह पूरा नहीं बल्कि आधा सच है। क्या सरकार को नियमों का पता नहीं था या फिर सरकार इस मामले में सो रही थी और किसी निलंबित शख्स की तैनाती इतने जिम्मेदार पद पर कैसे की जा सकती है बिना राज्य सरकार की मंजूरी के। उन्होंने यह भी कहा कि वाजे को परमबीर की कमेटी ने पुलिस में शामिल किया लेकिन यह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के कहने पर ही हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया था, शिवसेना के, मुख्यमंत्री के या फिर शरद पवार के। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह तो ऑपरेशन लूट है। उन्होंने कहा कि रंगदारी एक अपराध है और उन्होंने हमलावर अंदाज में कहा कि देशमुख 100 करोड़ रुपए की वसूली आखिर कर किसके लिए रहे थे। देशमुख ये वसूली खुद के लिए कर रहे थे या एनसीपी के लिए कर रहे थे या फिर महाराष्ट्र सरकार के लिए। और अगर 100 करोड़ का टारगेट सिर्फ मुंबई के लिए था तो फिर यह भी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र के लिए कितने 100 करोड़ का टारगेट था।
और अगर एक मंत्री का यह टारगेट था तो फिर और मंत्रियों का क्या टारगेट था? रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह तो लूट की पराकाष्ठा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह शासन की महाअखाड़ी नहीं है, बल्कि यह लूट की महाअखाड़ी बन चुकी है। यह कमाल का शासन है। बिहार में भी चारा और अलकतरा घोटाला हुआ था। बिहार का यह घोटाला देश में घोटाले के मॉडल थे, लेकिन यह मॉडल तो कमाल का है। रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले को गंभीरता से उठाएगी, लोगों के बीच लेकर जाएगी, सड़क पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। यानी कि परमबीर के लेटर बम ने सियासत की सलाखों में सेंधमारी तो करी दी है, लेकिन सवाल यह है कि लेटर बम का सच कब और कैसे सामने आएगा, क्योंकि यह देश जानना चाहता है कि परमबीर के लेटर बम की असलियत क्या है। और अगर यह सच है तो सियासत का यह बम अभी किस किस की बलि लेने वाला है, यह देखने वाली बात होगी।